चमकती, दमकती, महकती शत्रुघ्न सिन्हा नाइट में, जिसे अपने सुरों के जरिए 4 चांद लगाएंगे हमारे कल्याण जी आनंद जी भाई, आप सबका हार्दिक स्वागत है। इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। न सिर्फ बिहार के राजा बल्कि पूरे हिंदुस्तान और पूरी दुनिया पर राज करने वाले बिहारी बाबू शत्रुघ्न सिन्हा आ रहे हैं। जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए। नमस्कार। आपका अपना बिहारी बाबू आपसे मुखातिब है और आज की शाम दरअसल आपके नाम है। ये शाम और ये नाम, ये काम, इसका अंजाम एक अच्छे काम के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। और आप लोगों को पता है कि हिंदुस्तान के चंद प्रदेशों में जहां मुसीबत की संकट की घड़ियां छाई रहीं पिछले साल, उसमें से एक प्रदेश रहा हमारा अपना बिहार। और वहां पे 100 साल में सबसे ज़्यादा बाढ़ की स्थिति रही बिहार में इस बार 1987 में। मैं इस वक्त कोई यहाँ प्रांतीयता की बात करने नहीं आया हूँ कि जिस तरह मुसीबत बिहार में रही है उसी तरह मुसीबत बंगाल, आसाम में और सूखा पीड़ित कई क्षेत्रों में भी रहा है, जैसे गुजरात में। लेकिन मुझसे कहा गया और मेरा अपना मन, मेरी आत्मा मुझे इस बात पे कोसती रही कि अपनी लोकप्रियता का कुछ सृजनात्मक, कुछ कंक्रीट एंड कंस्ट्रक्टिव इस्तेमाल होना चाहिए। इसके लिए कि जो लोगों ने आपको इस काबिल बनाया है, जो लोगों ने आपको जिस हद तक पहुंचाया है, अब उन लोगों के लिए आपका फ़र्ज़ बनता है कि जब वक्त आए, मुसीबत आए, तो आप भी कुछ करें, या ना कर सकें तो कम से कम करने की कोशिश करें। उसी कोशिश के तहत मैं पिछले कई सालों से सिर्फ बिहार के लिए नहीं, जहाँ जहाँ भी हो सका है, रक्तदान से लेकर नेत्रदान तक के लिए, अस्पताल के लिए, स्कूलों के लिए, कॉलेजों के लिए, मैंने अपने बड़ों से सीखा, अपने बुज़ुर्गों से सीखा। और फिल्म इंडस्ट्री में जिससे मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ ऐसे काम करने के लिए, उसमें से एक नाम है सुनील दत्त। अब मैं आपके सामने अपने ज़बरदस्त दोस्तों को और महान संगीतकारों को, जो पिछले 30 साल से डंके की चोट पे अपना झंडा ऊंचा रखा हुआ है, जिन्होंने 300 से ज़्यादा गाने, उन्होंने 300 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया है, हजारों गाने दिए उन्होंने। ये बात दूसरी है कि हर गाने की धुन वही रही है, मगर फिर भी हजारों दिया है इन्होंने और देते रहेंगे। लोग बदल गए, मगर या तो न ये बदले हैं, न इनका संगीत बदला है, न इनका धुन बदला है, सिर्फ गाने के बोल बदले हैं। लेकिन फिर भी ये सारा ऊपर से चला गया, मैं देख रहा हूँ। कोई बात नहीं कल्याण जी आनंद जी, तो इसलिए मैं आपके सामने अब पेश कर रहा हूँ कल्याण जी आनंद जी को, और इस कार्यक्रम के शुरुआत की घोषणा करता हूं जोरदार तालियों के साथ। कल्याण जी आनंद जी। भाइयों और बहनों, हमें बड़ी खुशी है एक बात की कि देश में कभी भी कोई आपत्ति आती है तो उस कोने में कोई भी हमारा फिल्म कलाकार रहता है, वो एक ऑर्डर करता है कि हमें ज़रूरत है, और उस टाइम हमारी पूरी फिल्म इंडस्ट्री यहाँ मौजूद रहती है उस काम के लिए। आज बिहार का एक प्रॉब्लम था, शत्रुघ्न सिन्हा ने आवाज़ दी, हमारी पूरी इंडस्ट्री आई है। हमें बड़ी खुशी है इस बात की। और मैं ज़्यादा नहीं बोलते हुए, क्योंकि आज का बोलना तमाम शत्रुघ्न सिन्हा जी को है। हमने 300 फिल्म की है कि नहीं मालूम, लेकिन हम 3 घंटे से इंतज़ार करते थे कि अभी हमारा नंबर आने वाला है। एक तो मुन्नी भाई मेरे साथ नाम लगना एक अजीब सा लगता है, शायद मुन्ना भाई कहते तो ज्यादा अच्छा लगता। और दूसरे गाना मेरे साथ जुड़ना कुछ अजीब सा लगता है, लेकिन मैं कोशिश जरूर करूंगा। फिल्म एक पुरानी फिल्म है मेरी, प्रेम गीत, जिसका एक गाना मुझे बहुत पसंद है। और आज क्योंकि आप लोग जिस नेक काम के लिए आए हैं, वो गाना मैं आपकी नजर करना चाहता हूँ, आपके लिए गाना चाहता हूँ। कहीं आवाज़ में बदल हो जाऊँ, वो भूल जाऊँ तो माफ कीजिएगा।
शायद फैसला डालते हैं। समाज की पंक्तियां हैं। आकाश का सूनापन मेरे तन्हा मन में, आकाश का सूनापन मेरे तन्हा मन में, पायल छंदाती तुम आ जाओ जीवन में, सांसें लेकर अब गीत अमर कर दो, संगीत अमर कर दो, मेरा गीत अमर कर दो। जब ने छीना मुझसे मुझे जो भी लगा प्यारा, जब ने छीना मुझसे मुझे जो भी लगा प्यारा, सब जीता ये मुझसे, मैं हरदम भी हारा, तुम हार के दिल रखना, तुम हार के दिल रखना, मेरी जीत अमर कर दो, होठों से छूने दो, मेरा गीत अमर कर दो, बन जाओ गीत मेरे गीत अमर कर दो। क्यों भाई, मैं खाना खा के आया कि नहीं? शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ये फिल्म के प्रोड्यूसर शत्रु साहब ही थे। आज मुझे मजबूरन इनके सामने वो गाना गाना पड़ा जिनको इनकी ही फिल्म का था। मैं इनको रॉयल्टी दे दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। एक मेहमान की विदाई, इनको अभी स्टूडियो जाना है, इसलिए आपने सबको खुश किया और ये लोग खुशी खुशी कह रहे हैं कि अब आप जा सकते हो मुन्नी भाई, ओ मेरा मतलब राज बब्बर। ओके बाय, थैंक यू, चलो थैंक यू। हाँ, यही होना चाहिए। कुदरत की देन कितनी सुंदर, कितनी मोहक। कुदरत हमें कितने प्यार से कितना कुछ देती है। ये जीवन, ये मुस्कान और ये बचपन के दांत भी। इन्हीं बचपन के दांतों से शुरू होता है इनकी सुरक्षा का अभ्यास। यदि इन दांतों की सुरक्षा सही ढंग से की जाए तो दोबारा आने वाले दांत भी मजबूत और निरोगी होंगे। दांतों की सही सुरक्षा के लिए कुदरत ने कई अनमोल जड़ी बूटियां दी हैं जिन्हें आयुर्वेद ने औषधि के रूप में अपनाया। वीको वज्रदंती आयुर्वेदिक पेस्ट और पाउडर ऐसी ही 18 जड़ी बूटियों से बनाया गया है। आयुर्वेदिक वीको वज्रदंती से दांत और मसूड़े तो मजबूत होंगे ही, आपका जीवन भर साथ भी देंगे। वज्रदंती वज्रदंती वीको वज्रदंती, आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बना संपूर्ण स्वदेशी वीको वज्रदंती। एक आदमी, एक कलाकार जिसकी पिछले 15-20 दिनों से तबीयत खराब है और उसका ऑपरेशन भी हुआ, और इन दोनों आपका बहुत ही चहेता कलाकार है, बहुत ही मशहूर कलाकार है, हर दिलों को जीता हुआ जिसने, वो लड़का, उसको अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ है और आज ही उसका टांगा खोला और पिछले 15-20 दिन से वो शूटिंग भी नहीं कर रहा है, सिर्फ चूँकि मुझे बड़ा भाई मानता है और आप लोगों के और इस काम से उसको बहुत, उसके प्रति उसकी बड़ी कमज़ोरी रही है, बहुत प्यार रहा है, बिहार एसोसिएशन के बारे में बहुत सुनता रहा है,
तो सिर्फ इस बुलावे, मैंने मना करने के बावजूद मैंने ठीक से बुलाया भी नहीं। मैंने कहा डॉक्टरों की राय नहीं है, आज ही टाका खुला है और तुम आराम करोगे। उसके बावजूद भी सरप्राइज़ ये है कि अभी अभी टाका खुलवाकर वो घर इसलिए नहीं किया, घर जाता तो शायद माँ मना करती और नहीं आने देती, इसलिए कि भैया मैं सबसे पहले आपके पास आ रहा हूँ, इसलिए मैं वचनबद्ध हूँ। और अब आप सोच रहे होंगे सस्पेंस बढ़ा क्यों रहा हूँ। उस कलाकार का नाम है जिसका भविष्य बहुत 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 ही ज़्यादा और भी उज्जवल है, और वो है आपका गोविंदा। सीधा अस्पताल से यहाँ चला आ रहा है, ये है गोविंदा। ये इसका अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ और अभी भी इसको 20-25 दिन इसको शूटिंग करना मना है। और इस कमज़ोरी की हालत में उसने कहा चूँकि हमारा नाम अनाउंस हो चुका है, जब पिछली बार भी हमने एक महफिल में कहा था कि कुछ हमारे कलाकार भी हैं, हमारे ज़ात में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो पब्लिक सेंटिमेंट्स के साथ खेलने में बड़ा मज़ा आता है, उनको अपना शौक़ समझते हैं। नाम अनाउंस होने के बाद कई कलाकार जानबूझ के भी नहीं आते हैं। जैसे मैं किसी डिपार्टमेंट को नहीं छोड़ता हूँ, उसी तरह मैं अपने डिपार्टमेंट की भी भर्त्सना करता हूँ। जो लोग ये करते हैं वो गलत करते हैं। और इसका एग्जाम्पल उदाहरण देखिए कि चूँकि नाम इसका अनाउंस हो चुका था, इसने कुछ भी हो जाए, पब्लिक को कैसे समझाऊंगा कि ऑपरेशन हुआ था, बीमार था। लोग समझेंगे इतने कलाकार बार बार धोखा दे चुके हैं, लोग समझेंगे अब गोविंदा भी धोखा देने लगा है, इसलिए वो आपके सामने आया है। लेकिन आने के बाद अब नाच गोविंदा नाच तो नहीं हो सकता है, डोल गोविंदा डोल तो नहीं हो सकता है, बोल गोविंदा बोल हो सकता है, नाच गोविंदा नाच नहीं हो सकता, तो गा गोविंदा गा हो सकता है, जिसमें इसको ज़्यादा तकलीफ नहीं हो। तो अब आपके और गोविंदा के बीच में दीवार नहीं बनूंगा। जितना आप जब ये गा गोविंदा गा, उस समय तक जब तक आप ये नहीं कहेंगे जा गोविंदा जा, तो लीजिए गोविंदा। मैं आया तेरे लिए, मैं आया तेरे लिए, होठों पे लेके तराने, जादू सुरों के जगाने, मस्ती के लेके खजाने आ गया। बढ़िया नाचेंगे। मैं आया तेरे लिए, मैं आया तेरे लिए, फोटो पे लेके तराने, जादू सुरों के जगाने, मस्ती के लेके खजाने आ गया। मैं आया तेरे लिए, शत्रु भैया। वो साज छेड़ू मैं, वो गीत गाऊं मैं, सांसों में हलचल मचा दूं, गीतों पे तेरे नाचूं मैं ऐसे, लोगों को पागल बना दूं। वो साज छेड़ू मैं, वो गीत गाऊं मैं, सांसों में हलचल मचा दूं, गीतों पे तेरे नाचूं मैं ऐसे, लोगों को पागल बना दूं। मैं आया तेरे लिए, मैं आया
गया, मैं आया तेरे लिए। आऊं तो जादू जगाऊं तो मैं होश सबके उड़ा दूं, रेतों पे तेरे नाचूं मैं ऐसे लोगों को पागल बना दूं। मैं आया तेरे लिए, मैं आया तेरे लिए। सुरों के जगाने, मस्ती के लेके खजाने आ गया, मैं आया तेरे लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू गोविंदा जी, बहुत अच्छे, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत। खैर ये बहुत बहुत शुक्रिया गाने के लिए। और इधर आइए, ये फूल है आपके जाने के लिए, यानी आपके गाने के लिए। और अब अगर माँ से अब डांट सुनेंगे थोड़ा बहुत तो कहिएगा अच्छे काम में गया था, पुण्य के काम में गया था, लोगों के प्यार मोहब्बत की वजह से रुक गया था। और हमारा बहुत बहुत प्रणाम कर दीजिएगा। जा, आपके सामने ला रहे हैं नई उभरती हुई जबरदस्त खूबसूरत सी कन्या सोनम। सोनम, थोड़ा हिम्मत बढ़ाइए नए लोगों का, ये तो, और हाथ पैर ठंडे इनके, फिर भी हमने कहा कोशिश करो बातचीत करने की, और बातचीत नहीं कर सकती हो तो पुष्पक की हीरोइन बन के सिर्फ इशारे से बोलो कुछ। तो अभी आपके सामने सोनम कुछ कोशिश करेंगी बात करने। सोनम, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जो इस अच्छे काम के लिए हमारे साथ शामिल हुए। अच्छा भैया तुम्हें चलो। ये देखो, ये तो कम बोलती है, उसके बाद बिहार एसोसिएशन को लोगों को बोलती है भाइयों। ये भाइयों सुनने आए हैं क्या तुमसे? इसमें से कोई तुम्हारा भाई नहीं बनना चाहता, नहीं ना? नहीं, फिर भी तुम जा सकती हो जोरदार तालियों के साथ, इनको फूल वहां मिल जाएगा। धन्यवाद। अब आपके सामने एक हीरो, एक हीरोइन, तो अब एक खलनायक भी जरूरी है। और खलनायक, उस खलनायक को बुला रहा हूं जो अब खलनायक भी है, चरित्र नायक भी है, और काम के मामले में कई अच्छे अच्छे नायकों से बढ़ के, तो वो है, वो भी हाल फिलहाल ही आया है, लेकिन काफी मशहूर हो चुका है और उसकी काफी तारीफ होती है और होती रहती है। तो वो है अनुपम खेर। अनुपम खेर भी आपके सामने आएंगे, और वो भी वैसे आज मालूम है लोग जरा नर्वस क्यों, हमने कहा देखो अच्छे पुण्य, ये अनुपम खेर। आपका बिहार एसोसिएशन की तरफ से शत्रुघ्न सिन्हा नाइट में बहुत बहुत स्वागत है। लोग आपको बहुत चाहते हैं, इस बात का सबूत इस बात से है कि लोग जबरदस्त ताली बजा रहे हैं आपके लिए। अब ताली ताली रहे, गाली में न बदले, इसके लिए आपको कुछ करना होगा, और ना कर सके तो कुछ कहना होगा, तो कहिए। नमस्ते दोस्तों, मैं पसीना पोंछ लूं पहले थोड़ा सा। दोस्तों, मैं हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ता था और अंग्रेजी गानों का बहुत शौक था, लेकिन अंग्रेजी गाने याद नहीं होते थे और समझ में नहीं आते थे। और फिर मुझे लगा कि अंग्रेजी गानों में ज़्यादा कुछ करने की प्रॉब्लम होती नहीं है, एक आधा वर्ड जो है वो समझ में आना चाहिए। तो मैं आपको थोड़ा सा जो रिहर्सल करता था उसका एक नमूना देता हूँ।
आया है गुणकारी हल्दी और चंदन से, जिन्हें आयुर्वेद ने औषधि के रूप में अपनाया। वीको टर्मरिक आयुर्वेदिक क्रीम हल्दी और चंदन के गुणों का संगम है। वीको टर्मरिक आयुर्वेदिक क्रीम त्वचा की रक्षा करे, एंटीसेप्टिक क्रीम कील मुहासे ये दूर करे, हल्दी और चंदन में गुण है बड़े। वीको टर्मरिक आयुर्वेदिक क्रीम। 1 2 3 4 Why is it for thee? What do you want? Baby, I love you. Where's you fucking don't get up, fucking up, no, Baby, I love you. Wow. every tune in my eat up, popping up, putting up, beating up, beating up, Baby, I love you. hey, you fuck you, what eat up, all the popping up, Beat up the baby. I love you, baby. Bobby, I love you, baby. yeah, yeah, Baby, I love you, baby. Baby, I love you. थैंक यू। भैया वो कौवे वाली आइटम कहाँ है? एक और आराम रहता था। गाने बहुत ज्यादा अच्छे आते नहीं थे, तो आवाज थोड़ी सी आवाज चेंज करके कुछ गाने वगैरह गाता था। तो किशोर कुमार साहब का एक गाना है, एक लड़की भीगी भागी सी। एक लड़की भीगी भागी सी, सोती रातों में जागी सी, मिली एक अजनबी से कोई आगे न पीछे, तुम ही कहो ये कोई बात है। भीगी अंधेरी रात में मिली एक अजनबी से कोई आगे ना पीछे, तुम ही कहो ये कोई बात है। थैंक यू वेरी मच। ये जाने का पासपोर्ट आपका, और गाने का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने ज़बरदस्त आपने टैलेंट दिखाया। अब अगली बार आपके लिए मुसीबत है, आप जहाँ जाएंगे बच नहीं पाएंगे, ये पब्लिक सबसे बात फैला देगी। अच्छा, ये जो इन्होंने कहा आई लव यू, जो इशारा कर, अच्छा समझ गया मैं। तो लेकिन कार्यक्रम के बीच में अगर कोई ट्विस्ट नहीं आया, जैसे फिल्म में कहते हैं कहानी में अगर कोई ट्विस्ट नहीं आया, एक मोड़ नहीं आया, तो मज़ा नहीं आता है। और यानी अच्छी खासी कहानी चलती होती कि बीच में एक ड्रामा, एक ऐसी घटना घटती है कि आदमी चौंक उठता है, तो चौंकाना भी ज़रूरी है। अब चौंक तो आप हम जैसे शरीफ आदमी हो सकते नहीं है, मैंने बड़ी कोशिश की, अब चौंका नहीं सकता हूँ। तो एक आदमी जो उसने दुनिया की हर औरतों को माँ बहन के अलावा, मेरा मतलब माँ बहन छोड़ के बाकी सब कुछ समझा है, जो 3936 बार जेल जा चुका है, 535 बार बलात्कार के क्रिया में वो पिट चुका है, बर्बाद हो चुका है, अभी भी पैरोल पे छूट और अभी भी पैरोल पे छूट के आ रहा है, वो आदमी जिससे जो कुछ भी है सिवाय शरीफ के, और वो है एक ज़बरदस्त मित्र, एक बदमाश। जैसे मैंने कहा कि एक भगवान है रजनीश, कई लोग उनके शिष्य बने, तो जो अच्छी बात है कुछ लोग भगवान रजनीश से सीखते होंगे। मेरे भी एक भगवान है, और मैं जितनी भी दुनिया बुरी बातें सीखी है मैंने उनसे सीखी है, और उनका नाम है भगवान रंजीत। तो अब आपके सामने पैरोल पे छूट के सीधे 3 मिनट के लिए आए हैं। हिले ले, पड़े ले, टूटे ले, गिरे ले, फूटे ले, वो आपके सामने आ रहे हैं। रंजीत, जिंदा या मुर्दा पेश किया जाए। कहाँ है रंजीत? ये देखिए महाशरीफ स्त्रियां इनके चरित्र की कसम खाती हैं।
रंजीत भैया की कसम। तो ये है रंजीत भैया। रंजीत भैया लीजिए, बात कीजिए। दोस्तों, जहां पर इन्होंने छोड़ा था वहां से मैं शुरू हुआ, क्योंकि मैं इंस्टीट्यूट में नहीं गया था। और हम बुरे लोग जैसे कि शत्रुघ्न सिन्हा साहब हैं, क्या क्या काम करते हैं। इन्होंने तो छोड़ दिया, लेकिन मैंने अपना कैरेक्टर नहीं बदला। हाँ, वो आदमी क्या हुआ जो कैरेक्टर बदल दे। तो मैं क्या करता हूँ वो तो आप जानते हैं, उसके बाद मेरा क्या हशर होता है वो भी आप जानते हैं। लेकिन ये लोग बहुत जलते हैं मेरे से। ये हीरोइन के लिए गाने गाते हैं, दाढ़ी बढ़ा लेते हैं, फास्ट रखते हैं। मैं आता हूँ, अपना काम करके चले जाता हूँ, बाद में तो मारपीट होती है। बहुत अच्छे, क्या बात है, क्या बात है। भगवान करे शत्रु जी को विलन का रोल मिले। कल्याण जी भाई बोल रहे हैं भगवान करे तुम ऐसे ही करते रहो, लेकिन हर चीज़ की कोई लिमिट होती है। लेकिन आज हमारे भाई, हमारे दोस्त भाइयों से भी आगे होते हैं। इन्होंने ये जो कदम उठाया है उसमें जो आप लोगों ने साथ दिया है, उस तरफ तो अंधेरा है, लेकिन आपका जोश, आपकी तालियां, आपका शोर, आपका ये जो साथ हमको मिल रहा है, इससे हमको इतनी हिम्मत हो रही कि हम मुंबई में क्या सारे हिंदुस्तान में जाकर ऐसे शो करेंगे जिससे जो इन्होंने कदम उठाया उसमें और कामयाबी हो और हम दुनिया में किसी और काम सिवाय एंटरटेनमेंट के किसी और काम आ सकें। थैंक यू वेरी मच। आपकी ये हौसला अफजाई बहुत ज़रूरी है हम लोगों के लिए। ये तो हो गया भाषण। अभी मैं और क्या कर सकता हूँ आपके लिए? ये क्या, ये वैसे ये भी जो है कनीज़ की आरज़ू आखिर इनके ज़ुबान पे आई गई कि मैं क्या कर सकता हूँ। ये बहुत कुछ कर सकते हैं। पर्दे पे तो सिर्फ पिटाई करते हैं या पिटाई खाते हैं, गाली देते हैं या गाली सुनते हैं। हाँ, ये बात ज़रूर है कि कुछ देर तक कुछ हीरोइंस को ले जाते हैं, और जिन हीरोइंस को अक्सर ये ले जाते हैं उनके बारे में हम हीरोज़ को खुशी होती है, अच्छा हुआ गई इसके साथ। तो खैर, अब जो है रंजीत से भी गुजारा, सब कलाकारों की कोशिश कर रहे हैं एक नया रूप देखें आप कि ये तारीख, ये शाम एक यादगार शाम हो कि रंजीत भी बहुत अच्छा गाते हैं आम जिंदगी में। एक मुखड़ा एक अंतरा गुजारिश है, रंजीत इनके पेशे खिदमत की जाए। मैं क्योंकि बाथरूम सिंगर हूँ, हर कोई बाथरूम में नहीं जा सकता आपके साथ। ये सिवाय मेरे को कि आउटडोर बहुत किए हैं, इनका बाथरूम मेरे बाथरूम के पीछे होता है हमेशा, और मैं अपने बाथरूम की कड़ी हमेशा तोड़ देता हूँ, लेकिन ब्रदर आ जाते हैं वहाँ पर। खैर, ये खूबसूरत शाम, खूबसूरत लोग और खूबसूरत काम, उसके ऊपर मैं गायक तो नहीं हूँ, मैं माफ़ी चाहता हूँ। आज किशोर दा हमारे बीच में नहीं है, उन्हीं की गाई हुई बहुत ब्यूटीफुल लाइन्स हैं और वो आपके सामने पेश करूँगा। कोई गुस्ताखी हो तो माफ़ कीजिएगा। इजाज़त है? आप लोग मेरी लाज रख लेना। मैं लोगों की लाज लूटता हूँ, आप मेरी लाज रख लेना। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। लोग मिलते हैं, फूल खिलते हैं, लोग मिलते हैं, मगर पतझड़ में जो फूल मुरझा जाते हैं वो बहारों के आने से खिलते नहीं। कुछ लोग एक रोज जो बिछड़ जाते हैं वो हजारों के आने से मिलते नहीं। उम्र भर चाहे कोई पुकारा करे उनका नाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते।
देखिए, शायर ने एक बड़ी अच्छी बात कही है। हम लोग अक्सर बिलीव करते हैं आँख आई विटनेस, बोले जी हमने अपनी आँख से देखा है, लेकिन मैं कुछ ऐसी हरकत भी कर सकता हूँ जो कि किसी के दिल में गलत फहमी डालने के लिए की हो, कोई अच्छा काम करने के लिए की हो। तो इसलिए उसने कहा है, आँख धोखा है क्या भरोसा है, आँख धोखा है क्या भरोसा है, सुनो दोस्तों शक दोस्ती का दुश्मन है, अपने दिल में इसे घर बनाने ना दो, घर तड़पना पड़े याद में जिंदगी, रोक लो रूठ कर उनको जाने ना दो, बाद में प्यार के चाहे भेजो हजारों सलाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। आज की ये खूबसूरत शाम आप लोग हैं, कल और भी होंगे, और ये घड़ियां जो इतनी खूबसूरत हैं ये दोबारा नहीं आएंगी, इससे अच्छी आएंगी या बुरी आएंगी। कहता है सुबह आती है शाम जाती है, सुबह आती है शाम जाती है, यूं ही वक्त चलता ही रहता है रुकता नहीं, एक पल में ये आगे निकल जाता है, आदमी ठीक से देख पाता नहीं, और पर्दे पे मंजर बदल जाता है, एक बार चले जाते हैं जो दिन रात सुबह शाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते, जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम। थैंक यू वेरी मच। इतना तो मैंने बाथरूम में भी नहीं गाया था। ये बहुत बहुत धन्यवाद। और ये आप जाने से पहले एक फूल अब स्वीकार करें बिहार एसोसिएशन की तरफ से, और जाने से पहले एक ब्लो लें, जिस तरह के एग्जिट होती है फिल्म में उस तरह हम निकल जाएं। मम्मी मम्मी, ये पाउडर कितना मुलायम है, बिल्कुल आटे जैसा। हाँ। अजी आटा घिसने या सिर्फ स्वाद अच्छा होने से कभी दांत मजबूत हुए हैं? बहन जी, इस्तेमाल करने से पहले आपको ये जान लेना बहुत जरूरी है कि इसमें ऐसा क्या मिला है जिससे आपके दांत मजबूत और निरोगी रहेंगे। दांतों की सही सुरक्षा तथा उन्हें अन्य बीमारियों से बचाने के लिए कुदरत ने कई अनमोल जड़ी बूटियां दी हैं, जिन्हें आयुर्वेद ने औषधि के रूप में अपनाया। वीको वज्रदंती आयुर्वेदिक पाउडर और पेस्ट ऐसी ही 18 लाभदायक जड़ी बूटियों से बनाया गया है। वज्रदंती वज्रदंती वीको वज्रदंती, आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बना संपूर्ण स्वदेशी वीको वज्रदंती। अब देखिए, हीरो के बाद हमने कहा था कि इसे हीरोइन के बाद चरित्र नायक, खलनायक, और अब गाना भी हो चुका है इसके पहले। बहुत देर से एक चीज जो आपने नहीं देखी है वो है क्या? डांस नहीं देखी है आपने। तो अभी एक हमारी नई तारिका हैं, वो भी अभी कई फिल्मों में काम कर रही हैं, वो आपके सामने उनको अभी तैयार किया गया है और आपके सामने बहुत अच्छा डांस करती हैं। वो कई फिल्मों में काम कर रही हैं, जिसमें एक मेरी फिल्म में ही काम कर रही हैं, धर्म युद्ध, जिसमें वैसे मेरे ऑपोजिट लड़की तो किमी काटकर है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्यवश जो लड़की आपके सामने डांस करेगी उस फिल्म में मेरी बहन का रोल कर रही है। हालांकि मैं बता दूं, मेरी ऐसी कोई मंशा नहीं है उसके लिए, मैं उसको बहन छोड़ के हर कुछ समझता हूं, लेकिन फिर भी तो ऐसा ये आप मत लीजिए मैं सीरियसली इस बात को कह रहा हूँ। नहीं, राखी के त्यौहार से मुझे इस मामले में प्यार नहीं है। तो अभी आपके सामने लड़की आएगी, उसका नाम है सान्या, और वो आपको एक अच्छा सा
मत भरी क्या होता है, जोश से भरपूर एक नृत्य दिखाएंगे आपको।
बहुत बहुत धन्यवाद। अब इसके बाद नृत्य के बाद बदमाश का आना बहुत ज़रूरी है। यानी होता तो ये है कि नृत्य के बीच में बदमाश आता है और लड़की को उठा के ले जाता है, बट यहाँ पे चूंकि बदमाश फिल्म इंडस्ट्री के बाग के साथ इस वक्त बिजी था, धर्म जी के साथ बैठा बातचीत कर रहा था, इसलिए अब आपके सामने वो जो मेरा ख्याल है गेटअप का और भेस बनाने का हिंदुस्तान के फिल्म विलनी में तमाम रिकॉर्ड अगर अभी तक नहीं तोड़ चुका है तो तोड़ देगा बहुत जल्द, और हमारे से बहुत ही करीब है और आप लोगों को बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा पसंद आ गया है। वो है कमीना सिंह, मेरा मतलब है वो है कलाकार गुलशन ग्रोवर। तो गुलशन ग्रोवर अभी आपके सामने आ रहे हैं। ये देखिए, भारत के कल के नेता की पोशाक पहन के आ रहे हैं। अगर ऐसे नेता होने लगे तो देखिए देश का फिर क्या होगा। ये देखिए कमीना सिंह, मेरा मतलब है गुलशन ग्रोवर। तो अभी आप इनसे बात करें और इन्हें खुश करें, और अगर आपने दुख दिया, इन्हें तकलीफ दी, तो सोच लो अंजाम क्या होगा। बदमाश। दोस्तों, आप लोग तो जानते हैं अच्छी तरह से कि मेरे सफ़ेद कपड़ों की तरह मैं फिल्मों में बड़े ही सफ़ेद और अच्छे काम करता हूं। ये तो मेरे खिलाफ षड्यंत्र है। खामखा की बातें फैलाई जा रही हैं कि मैं बदमाश। आप देख रहे हैं मैं कितना शरीफ लग रहा हूं ना? हाँ बोलो, नहीं तो बाहर देख लूंगा सबको। तो दोस्तों, अरे भाई बाद में बांटना। मुंगीलाल, हम बात कर रहे हैं, बाद में बांटना। तो दोस्तों, मुझे बहुत खुशी हो रही है आप लोगों से मिलके। मेरे अच्छे काम जो कि पर्दे पे आजकल मैं ही करता हूं, जैसे कि राजाती औरतों को छेड़ना, ये सब गड़बड़ करना, वो आप देखते ही हैं। मैं आपको सब भाग गए। मैं आपको एक फिल्म का डायलॉग सुना देता हूं। गन्ना चूस के तू मुझसे मेरी सोहनी को छीन लेना चाहता था, अब कैसे छीनेगा तू? बोल, अब कैसे छीनेगा तू? सोहनी मेरी है, उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं, कुछ भी। जानता है गांव भर के जानवरों को किसने जहर दिया? मैंने, हाँ मैंने। तू सोच रहा होगा कि नूरा पागल हो गया है, सोनी की शादी तो जबरू से होने वाली है, वो मुझे कैसे मिलेगी? सोनी मुझे मिलेगी, मैं सोनी का दूल्हा बनूंगा, गन्ना चूस के बनूंगा। थैंक यू। बाकी तू जा रहा है, पक्का पड़ो, फूल पकड़ो, निकल जाओ। अच्छा थैंक यू। अभी तबस्सुम। पहले जब इन्होंने फिल्म कुर्बानी में पारसी बाबा का रोल किया तो वो झलक उनकी आज तक आपको याद है, और वो हैं दिनेश हिंगू। जरा जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए, स्वागत कीजिए। आगे दिनेश भाई, मल्टी मीडिया पर्सनैलिटी। टेलीविजन पे याद है आपको जब सीरियल शुरू हुए थे तो पेइंग गेस्ट में सिस्टम के साथ सारे काम किया करते थे। जो कोमल त्वचा को भी दुलारता है, जो घर बाहर काम करता है। झंडू बाम पीड़ा हरी बाम, सर्दी पीड़ा को पल में दूर करे। झंडू बाम पीड़ा हरी बाम। ज्यादा गुणकारी, तुरंत पीड़ा हारी। झंडू बाम, पीड़ा हारी बाम। उम्र में दुगने, चुस्ती फुर्ती में भी दुगने। ठाकुर साहब की बात ही कुछ निराली है। 60 साल के बूढ़े या 60 साल के जवान, इनकी रग रग में जोश और तंदुरुस्ती का राज है जंडू का केसरी जीवन। केसर से भरे 2 जिंदा दिल चम्मच सुबह शाम। जंडू का केसरी जीवन, रग रग में ताकत जगाए, ताकत जो जीना सिखाए। झंडू पंचा रेस्टोरेंट। भाई और बहनों, शत्रु जी कब से माइक पर बोल रहे हैं, आप उनको फिल्मों में भी सुनते हैं, देखते हैं। आप हैं, खड़े हैं क्या? उन्होंने मेरे अपने में एक
एक बहुत ही अच्छा डायलॉग था उनका जो मुझे याद है, एक बार हमने स्टेज पर किया था। आज मैं वो कोशिश करता हूँ करने की, वो कैसे बोलते हैं और वही डायलॉग दूसरे एक्टरों को दिया जाए तो वो किस तरह से बोलेंगे। तो शत्रु जी का डायलॉग सुनिए, मेरे अपने का। और अगर वो आए तो कह देना कि सोनू आया था। बहुत गर्मी है खून में तो बेशक आ जाए मैदान में, मगर आइंदा मेरे किसी भी लड़के को हाथ लगाया तो मोहल्ले का मोहल्ला उड़ा दूंगा मैं। अब यही डायलॉग दिलीप कुमार साहब को दिया जाए तो वो किस तरह से पेश करें। अगर वो आए तो कह देना कि छेनू आए थे। बहुत गर्मी है खून में तो बेशक आ जाए मैदान में, मगर आइंदा मेरे किसी भी लड़के को हाथ लगाया ना तो मोहल्ले का मोहल्ला उड़ा दूंगा मैं। अब यही डायलॉग देवानंद साहब को दिया जाए तो किस तरह से। वो आए तो कह देना कि छेनू आया था। अगर बहुत गर्मी है खून में तो बेशक आ जाए मैदान में, मगर आइंदा मेरे किसी भी लड़के को हाथ लगाया तो मोहल्ले का मोहल्ला उड़ा दूंगा मैं। अब यही डायलॉग राज कपूर जी को दिया जाए तो किस तरह से पेश। वो आए तो कह देना कि छेनू आया था। हाँ हाँ छेनू आया था। अगर बहुत गर्मी है खून में तो बेशक आ जाए मैदान में, मगर आइंदा मेरे किसी भी लड़के को हाथ लगाया ना तो मोहल्ले का मोहल्ला उड़ा दूंगा मैं। ठीक समझता हूं नहीं। वो आए तो कह देना कि छेनू आया था। बहुत गर्मी है खून में तो बेशक आ जाए मैदान में, मगर आइंदा मेरे किसी भी लड़के को हाथ लगाया तो मोहल्ले का मोहल्ला उड़ा दूंगा मैं। जाए। अब यही डायलॉग शत्रु जी कह रहे हैं कि दादा मुनि की आवाज अगर अशोक कुमार जी को दिया जाए तो वो किस तरह से बोले। वो आए तो कह देना कि छेनू आया था। अगर बहुत गर्मी है खून में तो बेशक आ जाए मैदान में, मगर आइंदा मेरे किसी भी लड़के को हाथ लगाया तो मोहल्ले का मोहल्ला उड़ा दूंगा मैं। अब जैसे आजकल क्रिकेट का मौसम चलता है, क्रिकेटर दिन भर क्रिकेट खेलता है, उसके दिमाग पर कितना असर पड़ता है। एक लड़की को प्यार करता है, मिलने का वादा किया, लड़की मिलती नहीं तो घर आकर उसको खत लिखता है। तो कैसे लिखता है कि 2 नंबर के बस स्टॉप पर बहुत देर तक फील्डिंग करने के बाद जब तू ना आई तो बरसात के बाद की पिच की तरह खराब मूड लेकर मैं घर आया। मुझे मालूम है कि तू सुनील के साथ घूम रही है, क्रिस के बार खेल रही है, लेकिन उसके लिए मैंने कभी अपील नहीं की। जिसको मैं टेस्ट मैच समझता था उसको तूने फ्रेंडली मैच गिनकर मेरे दिल पर एक जोरदार फटका मारा। नेट प्रैक्टिस मेरे साथ और मैच किसी और के साथ। तेरे लिए अपनी गली के कितने सारे लड़के टाइट फील्डिंग करते थे, लेकिन जब तू उन सबको छोड़कर मेरे साथ पहली बार पिक्चर देखने आई तो मुझे लगा कि मैं एक अच्छा फील्डर हूं। लेकिन आज मुझे दुख होता है कि तू मुझे 12वां खिलाड़ी समझती है। अब जैसे क्रिकेट का आंखों देखा हाल हमेशा औरतें मर्द लोग सुनाते हैं, अगर औरतों को बिठा दिया जाए तो वो किस तरह से सुनाएगी। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में मैच चल रहा था, उस वक्त मुंबई में एक्सपेरिमेंट किया गया था। 2 औरतें जो क्रिकेट के बारे में कुछ नहीं जानती, वो क्रिकेट का आंखों देखा हाल बता रही। एक एक्सपर्ट कमेंट्स बैठी हुई, अगर इनकी समझ में नहीं आता तो उनसे पूछ लेती है। तो कैसे बोलती हैं? सुबह का सूरज निकल चुका है और मैदान में रोज की तरह कड़क धूप छाई हुई है। 13 खिलाड़ी को खेलते हुए देखने के लिए करीबन 50,000 आदमी यहाँ पर जमा हुए हैं। पाकिस्तान की टीम सफेद कपड़े पहनकर धीरे धीरे मैदान में आ रही है। हिंदुस्तान के कप्तान गावस्कर अपना बल्ला हाथ में लेकर मैदान में आ रहे हैं। उनके पीछे श्रीकांत चल रहे हैं। फील्ड इस तरह से लगाई है कप्तान ने
दो स्लीप एक गली। एक गली क्या होता है? गली की बात मत कर, जो गली में जाता है ना कभी वापस नहीं आता है। दो स्लीप एक गली। मियादाद सिली पॉइंट पर खड़े हुए हैं। मियादाद हमेशा सिली पॉइंट पर खड़े रहते हैं। बोले हाँ, वो नजदीक पड़ता है ना। हिंदुस्तान की तरफ से कप्तान गावस्कर खेलने के लिए तैयार, पाकिस्तान की तरफ से इमरान खान जी बॉलिंग डालने के लिए तैयार। इतना लंबा रन लेते हैं कि घूम फिर के वापस आ सकते हैं। गावस्कर खेलने में तो अच्छा है ना? हाँ, खेलने में तो अच्छा है, बाकी कुछ पता नहीं है। पहला बॉल गावस्कर ने खेलने की कोई कोशिश नहीं की, सिर्फ बॉल को देखा, मुश्किल से दिखाई पड़ा। सीधा विकेट कीपर के हाथ में कोई रन नहीं, घूम फिर कर वापस इमरान खान के पास। इमरान खान बॉल को पतलून के साथ घिस रहे हैं। बॉल को पतलून के साथ घिसने से क्या होता होगा पता नहीं, कुछ कचरा होता होगा, साफ हो जाता होगा। लेकिन अपना रवि शास्त्री तो पीछे घिसता है ना। बोले हाँ, उसको वहां फाता होगा। दूसरा बॉल गावस्कर ने उस बॉल को धीरे से खेला, कोई रन नहीं, सीधा इमरान खान जी के हाथ में। इमरान खान उस बॉल को लेकर देखते हुए एम्पायर के पास जा रहे हैं, मेरे ख्याल से कुछ कंप्लेन करने के लिए कि बॉल का शेप खराब हो गया है। बॉल का शेप इतना जल्दी खराब हो जाता है? नहीं, कुछ बॉल पहले से ही खराब होते हैं ना। अब एक हल्का सा लेकिन बहुत प्यारा सा ट्विस्ट और एक प्यारा सा लड़का जो आप लोगों का बनाया हुआ है, और उसे भी अभी आए हुए ज़्यादा दिन तो नहीं हुए हैं, लेकिन छा इस कदर गया है और जा रहा है लोगों के दिलो दिमाग पे कि लगता है कि बहुत ज़माने से आया हुआ है। बहुत ही प्यारा, हम सब का दिल जीतने वाला लड़का, और आधा उत्तर प्रदेश का है और आधा महाराष्ट्र का है, यानी नेशनल इंटीग्रेशन का एकदम ज़बरदस्त नमूना। बाप मराठी और माँ यूपी की। तो इनका बेटा जो हम सब का अपना है, चमकता मेरा मतलब है चंकी पांडे। तो चंकी पांडे आया हुआ है, और ये भी आपका उतना ही मेहमान है जितना कि बाकी सारे कलाकार मेहमान थे। चूंकि नया है इसलिए हो सकता है ये उस कदर नहीं बातचीत कर सके। स्टेज से बातचीत करना उतना आसान नहीं है, लोगों की निगाहें आपको देखते रहती हैं और आप किसी को ठीक से नहीं देख पाते हैं। हिम्मत से ज़्यादा तजुर्बे की ज़रूरत होती है, इसलिए नया है, इसलिए इस बात का ख्याल रखते हुए कि अगर ठीक से उस हिसाब से उतना खुल के बातचीत नहीं कर सके तो भी क्या हुआ, आज शुरुआत है, इब्तदा है, कल और बढ़ेगा, परसों और जम के आएगा और छा जाएगा। इसलिए इसकी हिम्मत अफजाई कीजिए, हौसला अफजाई कीजिए। माइक अब मैं चंकी पांडे के सामने दे रहा हूँ। जो भी है, अच्छा है बुरा है, आपका अपना है और आपका अपना रहेगा। चंकी पांडे। शुक्रिया दोस्तों। बहुत क्या सुनना चाहोगे आप, डायलॉग या कुछ गाना? हाँ, गाना पहले डायलॉग से शुरू कीजिए। डायलॉग से शुरू करते हैं। दौलत किसी चीज की कीमत हो सकती है चौधरी साहब, एहसान का बदला नहीं। एहसान का बदला देना चाहते हो तो मुंह से सिर्फ एक लफ्ज कह दीजिए, शुक्रिया। गरीब को सब कुछ मिल जाएगा। दोस्तों, आज मैं मिस्टर सिन्हा का शुक्रिया करना चाहता हूं, क्योंकि अगर आज मैं जो कुछ भी हूं, यहाँ स्टेज पर हूं, तो मिस्टर सिन्हा की वजह से। और मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अगर हम सब इनकी जैसा इनकी तरह बन सकते हैं और अपने वतन के लिए कुछ कर सकते हैं तो बहुत बड़ी बात होगी। बिहार जिंदाबाद, जय हिंद। वाह वाह। और भी एक अब गाना सुनना है। मिठू मिठू जानता है? हाँ, हिंदी वाला जानता है? चला मेरा दिल तोता बन जाए, कैसा मिठू मिठू बोले हाय। मेरा दिल तोता बन जाए, कैसा मिठू मिठू बोले हाय। मैं तेरा तोता, तू मेरी मैना,
थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया। ये था गाने के लिए और अब ये है जाने के लिए। आशीर्वाद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। गॉड ब्लेस। और ये खुशखबरी ये है कि जिनके आने की सबसे कम उम्मीद थी, जो इन दिनों सबसे ज़्यादा व्यस्त हैं और बहुत सालों से न्यू कमर हैं और अच्छे अच्छे न्यू कमर से लेके ओल्ड कमर्स तक की छुट्टी की हुई है, जो फिल्म इंडस्ट्री का पहाड़ है, फिल्म इंडस्ट्री का बाग है, फिल्म इंडस्ट्री का जैसे बाग मैन ईटर होता है उसे वो फिल्म ईटर है, वो इंसान है। उसकी अहमियत मेरी ज़िंदगी में वही है जो राजीव गांधी की ज़िंदगी में गोरबचोव की है। मैं जिक्र कर रहा हूं आपके अपने शेर पंजाब, शेर फिल्म इंडस्ट्री। हाँ, वही इंसान, वही कलाकार जो इतने सालों से टिका हुआ है एवं डंके की चोट पे और आने वाले सालों तक भी टिका रहेगा। लोग आते रहे हैं, आते रहेंगे, जाते रहे हैं, जाते रहेंगे, मगर ये वो तूफान है जो थमा हुआ तूफान है। और वो अभी आप लोगों के सामने, जिसका भी थोड़ी देर पहले तो उम्मीद थी कि शायद नहीं आ पाएंगे, खबर आई कि आ रहे हैं, आ रहे हैं और अभी अभी खबर आई कि आ गए हैं। और अब मैं आपके सामने बुला रहा हूं आपके अपने और हमारे चहेते कलाकार, मेरे दोस्त, मेरे मित्र और मेरे बड़े भाई धर्मेंद्र को। इनके बारे में ये बता दूं कि धर्मेंद्र उस इंसान का नाम है, उस कलाकार का नाम है जो बोलने में कम और मारने में ज़्यादा यकीन करता है, जो कहता कम है और एक्शन ज़्यादा, एक्शन हीरो जो मारता ज़्यादा और गिनता बिल्कुल इसने गिनता नहीं, इसलिए गिनती का टाइम नहीं इनके पास। इनकी एक ख़ास खूबी है कि लव के ऊपर, मोहब्बत के ऊपर होलसेल एजेंसी ली हुई इन्होंने। और इनकी एक और खूबी है कि जब झगड़ा होता है, किसी से गुस्सा आता है तो उसके घर पहुंच जाते हैं और जब किसी से प्यार आता है तो उसको अपने घर ले आते हैं। तो अब आपके सामने धर्मेंद्र। अभी सुना शत्रु साहब क्या कह गए मेरे लिए? चुप बे, बात सुन पहले। मैं इस इंडस्ट्री में पिछले बहुत सारे सालों से हूं। बड़े दोस्त, बड़े एक्टर्स सब आए, लेकिन शत्रु के साथ कुछ पता नहीं खास प्यार है। ऐसे लगता है कि कोई पैदा हो गया, कहीं और होना चाहिए था। अभी सुनिए, ये जो आज का हमने फंक्शन किया है, ये बिहार के लिए किया गया है। उसके लिए आप लोगों ने आके वाकई साबित किया कि हिंदुस्तान एक है, हम हर जगह के लिए सब कुछ कर सकते हैं। तो मैंने शत्रु को एक राय दी कि बिहार में एक तरफ बाढ़ आ जाती है, एक तरफ सूखा आता है और पंजाब में हरियाली हरियाली है, क्यों ना करें पंजाबियों को उधर भेज दें और बिहारियों को उधर बुला लें। बहुत अच्छे। तो सब चीजें सफल हो, उधर भी लड़ाई झगड़ा खत्म हो जाएगा और उधर फसल अच्छी होने लगेगी। तो इन्होंने सोच रहे हैं कि दोनों गवर्नमेंट से बात करते हैं, शायद हो जाए। अब बाकी ये मुझे यहाँ बुला रहे थे चीफ गेस्ट बनाकर। सुनिए, मैंने कहा भाई चीफ तो बन जाऊंगा क्योंकि मैं तुमसे सीनियर हूँ और तकरीर करनी पड़ी तो मैं गेस्ट बन जाऊंगा। ये इतना प्यारा भाई है जो हमेशा मुझे याद करता है और हमेशा दिल से प्यार करता है, और मैं इसके लिए हमेशा दुआ करता हूँ कि ये प्यार हमेशा इसके दिल में मेरे लिए रहे और ये इज्जत प्यार हमेशा बढ़ता रहे। ऑल द बेस्ट टू यू ऑल। बहुत बहुत धन्यवाद धर्म जी के लिए। धर्म जी, आपका एक गाना आपके सामने है। एक गाना आपके सामने। हाँ, अरे हाँ, एक नए उभरते कलाकार शानू मुखर्जी, कहानी किस्मत की विजो। हाँ, और साथ में अलका याग्निक। अलका याग्निक, सोनम जी, सब साथ में रहेंगे।
छगन भाई, ओ छगन भाई, अरे राम रो रे साम रो, ओ रागे वा, ओ दोनी वा, अरे आई का, ओ जानल सिंगा, ओ कर्नल सिंगा, अरे तुसी भी सुन पापे, ओ सारे सुनो पापे ओ। अरे रफ्ता रफ्ता देखो आग मेरी लड़ी है, अरे रफ्ता रफ्ता देखो आग मेरी लड़ी है, अरे आग जिससे लड़ी है वो पास मेरी खड़ी है, मुझे जानती है जब से ये मरती है तब से, मैं भी इसे चोरी छुपे चाहता हूँ तब से, दिल में ये मेरे बस गई। अरे ये क्या कह रहे हो? मैंने ऐसा तो नहीं कहा था। अरे रफ्ता रफ्ता देखो आग मेरी लड़ी है, अरे रफ्ता रफ्ता देखो आग मेरी लड़ी है। प्यार सिखाया किसने, किसने मुझे प्यार सिखा के दीवाना बनाया किसने, अरे इसने, इसको पसंद है ये मुझे भी पसंद है, दिल से मिला है दिल बात यहाँ बंद है, बात भी है असली। अरे पोर की फसली रे, पोर की फसली। अरे पागल हो गए क्या? मैंने ऐसा तो नहीं कहा था। तो अभी आपके सामने आ रही हैं जो हमारी बहुत मनपसंद है और हमारे साथ कई पिक्चरों में काम कर रही हैं और काम किया है, इसके पहले लोहा फिल्म में किया था, और वो है उत्तर दक्षिण की वो अभिनेत्री जो दक्षिण भारत की वो अभिनेत्री जो संपूर्ण भारत पे छा रही है, और वो है आपकी और हमारी दोनों की माधवी। कोई भी हो आप, अगर आप में जवां दिलों की धड़कन, नया नवाबी पान मसाला आप ही के लिए। नए प्यार की खुशबू इसमें, नए प्यार की खुशबू इसमें, नया नवाबी पान मसाला। छेड़छाड़ का मजा है जिसमें, छेड़छाड़ का मजा है जिसमें, नया नवाबी पान मसाला। रोमांच का ताजा स्वाद निराला, रोमांच का ताजा स्वाद निराला, नया नवाबी पान मसाला, नया नवाबी पान मसाला। जी हाँ, नया नवाबी पान मसाला आप ही के लिए। शरबत आजम पेश किया जाए। गर्मी से राहत दिलाए, ठंडक, ताजगी और लाजवाब स्वाद वाला डाबर का शरबत आजम। शरबत आजम। ये माधवी, आप इससे पहले मैं कुछ कहूँ, आप इन लोगों से 2-4 शब्द गिन के, क्योंकि 5वां शब्द तो आपको आता नहीं है, तो जितना आता है उसमें बात कर लें आप। 4 शब्द। नमस्कार, एंड आई विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। नमस्कार। ये 3-4, अच्छा हिंदी में बुलवा ही देता हूँ मैं। एक सवाल मैं करना चाहूँगा इनसे, इसी बहाने रुकेंगे, और तो कोई तरीका नहीं रोकने का, क्योंकि थोड़ी घबराई हुई हैं। एक बात बताइए, जब से आपने मेरे साथ लोहा में काम किया, और अक्सर ऐसा होता है कि जो हीरोइन मेरे साथ काम करती हैं, चांसेस ब्राइट होते हैं उसके प्रचार के, र्यूमर के, गॉसिप मैगजीन्स में आने के। नहीं, जैसा होता है ना, कई बार नाम आता रहता है हीरोइन्स का, तो आप तो जानते हैं मैं तो बड़ा ही कैरेक्टर का आदमी हूँ, 1 वुमन मैन एट ए टाइम हूँ, है कि नहीं? तो लोहा में जैसे तुम्हारी मेरी चर्चा हुई, अब सोचो एक बात, और ख़ासकर आज के दिन इस बात का जवाब दो, जनता जनार्दन को अपना मान के जो कहोगी सच कहोगी और सच के सिवाय कुछ नहीं कहोगी।
तो ये बताओ, खासकर आज के दिन जबकि मेरी पत्नी यहाँ नहीं बैठी हुई है, पटना में है इस वक्त वो कुछ काम से, तो बुलवाना पागल हो क्या? बीवी को बुलवाओ? तो बेधड़ल्ले जवाब दो कि अगर मान लो मौका मिले और र्यूमर स्ट्रांग हो जाए और ज़बरदस्त हो जाए, तो चांस मिलने पे क्या, जो आजकल ज़माना चल रहा है, अगर चांस मिले तो क्या तुम मुझसे शादी करने को तैयार हो सकती हो, शादी कर सकती हो? मतलब कहना है कि पटना वाले आपको पटाना चाहते हैं? बस ठीक है जी। मैं सच बोलूं, मैं सुसाइड कर लूंगी लेकिन शादी नहीं करूंगी। शत्रु आपका बेटा फूल देने के लिए, मुबारकबाद देने के लिए। देखिए, मेरे पापा बोले कि वो माधवी आंटी को मैरी करिए। उन्हें एक्चुअली शादी पहले भी कर चुकी है। अगर उन्हें अभी की तो मैं उनकी चंपी बना दूंगा। अरे वाह, जियो रे बेटे जियो। खामोश, चुप है। ये लव से नाथ है, आपको थोड़े में कुछ ना से मिला देता हूँ। तो ये इन्होंने कहा कि साहब ये शादी नहीं करेंगी, आप सुसाइड कर लेंगी, आत्महत्या कर लेंगी, हाँ। लेकिन शादी नहीं, कुएं में कूद जाऊंगी। कुएं में कूद जाएंगी। शादी क्यों नहीं करेंगी? क्योंकि मैं आपकी बात पे विश्वास करूं? नहीं, आप सबसे बोलते हैं, आपसे हाय डार्लिंग, हाय लव, मैं आपसे शादी करता हूँ, समझ आपसे गया। ही मैं प्यार करता हूँ, सो आप सबसे बोलते, तो मैं कैसे विश्वास समझ गया। ये कह रही हैं कि आप में गुण तो संपूर्ण हैं, लेकिन आप पे कैसे विश्वास किया जा सकता है कि आप हर लड़की को एक ही डायलॉग बोलते जी हैं, हाँ। ला रानी जानी डार्लिंग आई लव यू, जी हाँ। यानी मेरी जात भी कोई जात है, यही कहना चाह रही हैं? जी हाँ। अरे यही तो मर्द की जात है बकलो, लड़की बदल दे जुबान नहीं बदलता है, समझता ही नहीं है बुड़बक कहीं का। चलो धन्यवाद दो, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे जाने का कहाँ है? ओ हाँ, जाने का। आई लव यू माधवी आंटी नहीं बोला मैंने, बोला आई लीव यू माधवी आंटी मैंने कहा। अच्छा एक मिनट सुनिए, अभी पहली बार इत्तेफाक से ऐसा है कि चूंकि आ ही गए इनके कदम स्टेज पे, भविष्य क्या है मालूम नहीं। आप कुछ लोगों ने कहा कि लव कुश को आज जरूर मिला दें, खासकर बिहार एसोसिएशन के फंक्शन में। तो पहला फंक्शन है बम्बई में, जहां मैं आज अपने बच्चों को आपके सामने ला रहा हूं, और ये है लव, हाँ, और ये हैं कुश। अब आप दोनों जल्दी नमस्ते कीजिए, सबको प्रणाम। नमस्ते। सुनिए, अरे पापा मैंने ना झूठ बोले कि उनने माधवी आंटी को बोला आई लीव यू। तो बिहार से बोलना है बिहार। अभी आप उनके बातों में कभी नहीं आना। बोलो। बिहार जिंदाबाद। और हिंदुस्तान जिंदाबाद। वोट फॉर शत्रुघ्न सिन्हा। शाबाश। भाई लल्लू बोलता नो वर्ड, निकलो बाहर। हाँ एक मिनट, माधवी आंटी, सॉरी माधवी डार्लिंग, एक मिनट। डार्लिंग नहीं बोला, माधवी आंटी बोला। तुम्हारी आंटी डार्लिंग हो ना। अच्छा अब चलो, ओके, थैंक्स अ लॉट गॉड। अच्छा थैंक यू भाई साहब। आपसे कुछ कह रही हैं भाई साहब? अब एक और उभरता हुआ, कल तक था और आज उभरा हुआ कलाकार है, जो कि आपके उत्तर भारत से ही है और इन दिनों काफ़ी फिल्में कर रहे हैं। वो देखने में बहुत सुंदर हैं, हरकतें उनकी उतनी सुंदर हैं या नहीं ये आपको ज़्यादा पता होगा। और वो हैं अपने बिहार के ही हैं और उनका नाम है शेखर सुमन, जो अभी आपके सामने आएंगे। ये सब इस कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं ये समझ के कि ये कार्यक्रम से मेरा नहीं है बल्कि हम सब का है। तो शेखर सुमन, हाँ बात करो। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का, मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ बिहार एसोसिएशन की तरफ से और शत्रुघ्न सिन्हा जी की तरफ से, जिन्होंने इतनी बड़ी तादाद में आकर इस हसीन शाम में चार चांद लगा दी। आपको तो पता है जब 100 में से 99 लोग बड़े होकर एक्टर बनने की ख्वाहिश रखते हैं और उसके रीजंस भी कई होते हैं मुख्तलिफ। तो मुझसे जब पूछा गया कि बचपन में कि तुम क्या बनना चाहते हो, मैंने भी जाहिर है यही कहा कि मैं एक्टर बनना चाहता हूँ। उन्होंने पूछा वजह क्या है, माँ बाप ने पूछा वजह क्या है। मैंने कहा भाई देखिए, कोई पूना फिल्म इंस्टीट्यूट जाता है, कोई नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जाता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है। मेरे एक्टर बनने की वजह यह है कि मैंने सुना है कि बिहार से एक एक्टर बम्बई गया और बहुत सफल कलाकार बना जिसका नाम है शत्रुघ्न सिन्हा। और ये मेरे लिए बहुत बड़ी वजह है कि मैं भी एक्टर बनना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा भाई शत्रुघ्न सिन्हा में तो बहुत गुण हैं, लंबे चौड़े हैं, आवाज़ बहुत अच्छी है,
और बहुत अच्छे कलाकार हैं, तो तुम क्यों एक्टर बनना चाहते हो और कैसे बन सकते हो? मैंने कहा मेरे पास एक बहुत सॉलिड रीज़न है एक्टर बनने के लिए। उन्होंने पूछा क्या? मैंने कहा शत्रुघ्न सिन्हा जी और मुझ में बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ है। पूछा क्या? मैंने कहा देखिए वो बिहार के हैं। मैंने कहा हाँ, मैं भी बिहार का हूँ। फिर मैंने कहा वो पटना के हैं, मैं भी पटना का हूँ। उन्होंने कहा फिर? बोले कि देखिए हम दोनों का मोहल्ला भी एक है, वो भी कदम कुआं के हैं और मैं भी कदम कुआं का। उन्होंने कहा तो फिर? मैंने कहा देखिए उनका सन साइन और मेरा सन साइन दोनों एक ही है, वो भी सजिटेरियन है, मैं भी सजिटेरियन। उन्होंने कहा तो फिर? उन्होंने कहा वो भी दिसंबर बॉर्न है, मैं भी दिसंबर बॉर्न हूँ। मैंने कहा फिर? उन्होंने कहा देखिए हमारे इनिशियल्स भी एक है, शत्रुघ्न सिन्हा SS, शेखर सुमन SS। उन्होंने कहा फिर? मैंने उनको पैदाइश 9 तारीख की है, मेरी 7 तारीख की। क्या ये वजह नहीं कि मैं एक्टर बनूं? और इसी तरह और इसी वजह से मैं एक्टर बना। चूंकि ये मनोरंजन की शाम है, मैं आपको 2-3 लतीफ़े सुनाना चाहूँगा। शुरुआत मैं अपने लतीफ़ों से करूँगा और अंत एक ऐसे लतीफ़े से करना चाहता हूँ जो अक्सर जॉनी लीवर जी हर प्रोग्राम में सुनाया करते हैं, तो उनके सौजन्य से मैं आपको वो लतीफ़ा सुनाऊँगा। वो यहाँ नहीं है और उनका लतीफ़ा सुनाने के लिए मैं इस गुस्ताखी माफ़ी चाहता हूँ। पहला लतीफ़ा ये है कि साहब एक गांव में एक बड़ा पंडित होता था। पंडित इस तरह से कि उसकी बाईं टांग खींचने पे वो राम राम कहता था और दाईं टांग खींचने पे हरे राम कहता था। तो लोग साहब आते, पैसे फेंकते, उसकी बाईं टांग खींचते वो राम राम कहता, उसकी दाईं टांग खींचते वो हरे राम कहता। तो साहब ये सिलसिला बहुत दिनों तक जारी रहा। तो एक दिन जिसका वो तोता था, उसके एक दोस्त ने आके ये देखा ये तमाशा। उन्होंने कहा कि भैया तुम ये तो मैं देख रहा हूँ बड़ा पंडित गुनी तोता है, इसकी बाईं टांग खींचने पे राम राम कहता है, दाईं टांग खींचने पे हरे राम। कभी तुमने इसके दोनों टांगें खींच के देखी क्या कहता है ये? शायद कुछ नई बात बोले। उन्होंने कहा नहीं वो तो नहीं देखा। उन्होंने कहा तुम खुद ही देख लो क्या कहता है। उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने साहब वो पैसे फेंके, तोते की बाईं टांग खींचा, तोते ने कहा राम राम। उन्होंने तोते की दाईं टांग खींची, तोते ने कहा हरे राम। उन्होंने तोते की दोनों टांग पकड़ के खींची, तो तोते ने कहा बहन के टके गिराएगा क्या? एक साहब जनाब बहुत आलसी थे। वो पास पड़ी अपनी गिलास भी उठा के नहीं रखते थे, चप्पल भी नहीं खुद पहनते थे, सब दूसरों को ऑर्डर्स दिया करते थे। तो एक बार वो सलून में गए और जाती कुर्सी पे बैठ गए और उन्होंने कहा, हजाम की तरफ इशारा किया, बोला इधर आओ। उन्होंने कहा हाँ साहब क्या है? उन्होंने कहा अपना सर नीचे कर लिया, बोला मेरी दाढ़ी बनाओ। तो हजाम ने उनकी तरफ देखा, उन्होंने कहा जरा सर उठाइए। उन्होंने कहा चल बाल ही काट दे। और तीसरा और अंतिम लतीफ़ा जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, जो जॉनी लीवर के सौजन्य से है, क्योंकि मैं बहुत मुतासिर हूँ, बहुत इम्प्रेस्ड हूँ, मुझे बहुत हंसी आती है जब भी ये सुनता हूँ, करोड़ों बार सुन चुका हूँ। उन्होंने कहा कि बंगाल में, कलकत्ता में ये जो लोग होते हैं वो बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं ज़रा सी बात पे। कहते हैं कि एक बार उन्होंने ये तमाशा देखा कि वो बस पे जा रहे थे, तो एक बंगाली को चोट लग गई, विथ नो ऑफेंस मेंट। तो बंगाली को जब चोट लग गई तो जिस आदमी से धक्का लगा तो उन्होंने कहा, बंगाली साहब जो थे वो नाराज़ हो गए सज्जन। उन्होंने कहा उसको उसकी तरफ देख के, शाला बदमाश धक्का देता है, बदमाश कहीं का, इधर गड्ढा होता हम गिर जाता तो सज्जन ने उनकी तरफ देखा पर बोला तो गड्ढा तो यहाँ है ही नहीं, बस के अंदर तो गड्ढा नहीं है। तो वो नाराज हो गए। उन्होंने कहा अरे होता तो, शाला बदमाश धक्का देता है, इधर गड्ढा होता हम गिर जाता और लौंगड़ा हो जाता तो। पर बोला जनाब आप लंगड़े कहाँ हुए? अरे हो जाता तो, शाला बदमाश धक्का देता है, इधर हम गिर जाता लौंगड़ा होके मर जाता तो। और उन्होंने कहा पर आप मरे तो है ही नहीं। अरे मर जाता तो, शाला बदमाश धक्का देता है, अब लौंगड़ा होता गिरता मरता, हमारा बीवी विधवा हो जाता तो बोला पर आपकी बीवी विधवा तो हुई नहीं। अरे हो जाती तो, शाला बदमाश, मेरा 4 को बच्चा वो सब अनाथ हो जाता फिर। पर बोले देखिए अब क्या बोल रहे हैं, वो हुए तो नहीं। अरे हो जाते तो इतनी देर से वो सुन रहे थे तो उन्होंने उसे बर्दाश्त से बाहर हो गया। तो उन्होंने कहा भाई साहब इतनी देर से आप ये बड़बड़ कर रहे, ये हो जाता वो हो जाता, आपको धक्का तो लगा ही नहीं है। तो उन्होंने कहा लग जाता तो। अब अंत में मैं आपको एक गीत सुनाने जा रहा हूं। डम डम डिगा डिगा
मौसम भिगा भिगा डम डम डिगा डिगा, मौसम भिगा भिगा बिन पिए मैं तो गिरा, मैं तो गिरा, मैं तो गिरा। हाय अल्लाह सूरत आपकी सुभान अल्लाह, हाय अल्लाह सूरत आपकी सुभान अल्लाह। डम डम डिगा डिगा मौसम भिगा भिगा, डम डम डिगा डिगा मौसम भिगा भिगा बिन पिए मैं तो गिरा, मैं तो गिरा, मैं तो गिरा। हाय अल्लाह सूरत आपकी सुभान अल्लाह, हाय अल्लाह सूरत आपकी सुभान अल्लाह। तेरी अदा वाह वाह क्या बात है, हाय तेरी अदा, तेरी अदा वाह वाह क्या बात है। अखियाँ झुकी झुकी सांसें रुकी रुकी, अखियाँ झुकी झुकी सांसें रुकी रुकी, कोई लुटेरा आज लुट गया। हाय अल्लाह सूरत आपकी सुभान अल्लाह, हाय अल्लाह सूरत आपकी सुभान अल्लाह। डम डम डिगा डिगा मौसम भिगा भिगा, डम डम डिगा डिगा मौसम भिगा भिगा बिन पिए मैं तो गिरा, मैं तो गिरा, मैं तो गिरा। हाय अल्लाह सूरत आपकी सुभान अल्लाह, हाय अल्लाह सूरत आपकी सुभान अल्लाह। तेरी कसम तू मेरी जान है, हाय तेरी कसम, तेरी कसम तू मेरी जान है। मुखड़ा भोला भाला दिल पे डाका डाला, मुखड़ा भोला भाला दिल पे डाका डाला, जाने तू कैसा मेहमान रे। हाय अल्लाह सूरत आपकी सुभान अल्लाह, हाय अल्लाह सूरत आपकी सुभान अल्लाह। डम डम डिगा डिगा मौसम भिगा भिगा, डम डम डिगा डिगा मौसम भिगा भिगा बिन पिए मैं तो गिरा, मैं तो गिरा, मैं तो गिरा। हाय अल्लाह सूरत आपकी सुभान अल्लाह, हाय अल्लाह सूरत आपकी सुभान अल्लाह, हाय अल्लाह सूरत आपकी सुभान। ये भोजन खाकर जरूर किसी का सिस्टम ऑफ होने वाला है। देयर इज नो सिस्टम। वैसे एक सिस्टम है, झंडू पंचारिष्ट। क्या पांचों उंगलियां एक बराबर होती है? मगर साथ मिले तो क्या ताकत, क्या शक्ति। ऐसे ही पंचारिष्ट के 5 आयुर्वेदिक आसन मिलकर आपके पाचन सिस्टम को ठीक रखते हैं। झंडू पंचारिष्ट 5 सिस्टम वाला पाचक टॉनिक। खूबसूरत है तुम्हारे बाल, इन्हें इतने सुंदर कैसे बनाए रखती हो? ये तो माँ का 30 साल से भी पुराना राज है। ये बाल आज भी वैसे ही सुंदर और कोमल हैं। वे कहती थी कि डाबर आंवला केश तेल से मेरे बाल भी उनके बालों जैसे सुंदर बन जाएंगे। अब मैं भी डाबर आंवला केश तेल का बरसों पुराना राज जान गई हूँ। डाबर आंवला केश तेल नए सुंदर पैक में। गाने का और जाने का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। एक खास बात आज जो हो रही है इस शत्रुघ्न सिन्हा कल्याण जी आनंद जी नाइट में, वो ये
कि बहुत लोग तो जिन्हें हमने आमंत्रित किया था वो आए ही हैं, कुछ ऐसे भी दोस्त निकले जिन्हें हमने आमंत्रित नहीं किया था, जिनका नाम नहीं है, लेकिन वो ये समझ के कि सब परिवार के सदस्य हैं यहाँ पे, सब घर वाले हैं, और ये सोचते समझते हुए, अपना हक समझते हुए वो यहाँ आए हैं जिनका नाम हमारी सूची में नहीं था, लिस्ट में नहीं था। उसमें से एक जो हैं वो हमारे बहुत अच्छे मित्र भी हैं, हमारे सीनियर भी हैं, और आप तमाम लोगों को कई सालों से बहुत खुश करते रहे हैं। और हमारे पूना फिल्म इंस्टीट्यूट में वो हमारे टीचर भी थे, और वो हैं आसरानी, जिन्हें हमने नहीं बुलाया। जमाने के जेलर हैं, आजकल के जेलरों की तरह नहीं जो कैदियों को सुधारने की फिक्र में लगे रहते हैं। हम अच्छी तरह जानते हैं कि तुम लोग कभी नहीं सुधर सकते हो, अरे जब हम नहीं सुधरे तो तुम कब सुधरोगे? भाइयों और शत्रुघ्न सिन्हा की बहनों, तेरी बहन, बहनों इसलिए कि शत्रुघ्न सिन्हा साहब ने कितनी ही औरतों की मदद की है। लाहौल बिला कुव्वत, क्या कह रही है? अपने आप को पहचानने के लिए कितनी बाल विधवाओं के साथ शादी की है, मतलब करवाई है। साहिबान, मैं तो ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहता। कल्याण जी भाई, आनंद जी भाई और हिंदुस्तान के टॉप मोस्ट म्यूजिशियंस सुपरस्टार शत्रुघ्न सिन्हा, जिन्होंने मुझे यहां बुलाकर मेरा सम्मान किया। आपको शायद नहीं मालूम, शत्रुघ्न सिन्हा सिनेमा के पर्दे पर जो एक्टर दिखते हैं और पर्सनल लाइफ में जो इनकी पर्सनालिटी है वो बहुत कम लोगों को मालूम है। और आज ये जो शो है ये एक बहुत पुण्य का काम इन्होंने किया है, और किए तो कई हैं, मगर उन गरीब मजदूरों और किसानों की आवाज जो आप तक नहीं पहुंच सकती, इन तक पहुंची, और ये आपका एक एक रुपया उन्हीं तक जाएगा। जोरदार तालियां बजाइए शत्रुघ्न सिन्हा साहब के इस पर्सनालिटी के एस्पेक्ट पर। ज्यादा तो मैं भाषण दूंगा तो लोग मुझे भी टिकट दे देंगे, और जहां तक इनकी पर्सनालिटी के कलर इतने हैं कि इंद्रधनुष भी शर्माए। वो तो 7 कलर हैं, इनके कोई 35 और 36 हैं। हैं जी? हाँ हाँ, करता है। मैं ज्यादा बोलूंगा तो फिर आप बोलेंगे कि बोलता है। कल्याण जी भाई माफी। हाँ जी, एक सैंपल इतना ही है कि जब ये फिल्म इंस्टीट्यूट में एक स्टूडेंट की हैसियत से आते थे तो उस वक्त से कुछ लड़कियां इनसे गेट पर मिलने आती थी, और मैं उस वक्त टीचर था। गेट आउट कहने के लिए नहीं, मैं टीचर था। तो एक दोपहर का वक्त था, एक दिन 2 लड़कियां गेट पर खड़ी थीं। मैंने इनसे कहा कि आप फिर गेट पर खड़े हैं, अभी 2 बजे की क्लास है, आपको पहुंचना है। तो बोले हाँ मैं आया, मगर आपसे 2 मिनट बात करनी है। मैंने कहा बात कर लीजिए, क्या बात है? तबीयत ठीक नहीं है? बोले तबीयत तो ठीक है, एक समस्या खड़ी हो गई है क्लास में आने से पहले। मैंने कहा बोलिए बोलिए क्या बात है? बोले लड़कियां 5 हैं, 2 आप लेंगे? सारे इमेज का सत्यानाश कर दिया। नहीं नहीं, देश की रक्षा आपके हाथ में है, मगर जो कन्याओं की रक्षा है उसके लिए भी तो आपको कुछ करना पड़ेगा, धर्म है ना। और जितनी विधवाएं बिहार, यूपी, दिल्ली, मेहरौली, कांदेवली, बोरेवली, वो सब इनका इंतजार कर रही हैं कब मेरे पति आएंगे और कड़वा चौथ का मैं ये व्रत तोड़ूंगी। और कितने ही बच्चे बोलते हैं पापा आ गए, पापा आ गए, पापा आ गए। ये अरे हल नहीं बेटा, वो तो हैं ही, असली हैं। साहिबान, मैं ज्यादा कुछ बोलना नहीं चाहता, मगर इतना जरूर कहूंगा कि आप लोगों ने आज इस शाम में आकर जो लोगों की मदद की है वो बहुत यश का काम है।
आपकी ये मदद वाकई बिहार के कोने कोने में पहुंचेगी और वो लोग आपको दुआएं देंगे जिनके लिए आप यहां पर आए हैं। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं और कुछ पूछना हो तो शत्रुघ्न सिन्हा साहब से पूछिए, केयर ऑफ असरानी। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा कूड़ा कचरा और सत्यानाश करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप बाहर मिलिएगा, बताता हूँ आपको। इन्हें फूल नहीं दिया जाए। दे दूं या नहीं दूं? नहीं ना, कचरा ही कर दिया मेरा। खैर कोई बात नहीं, घर वाली टीम है। थैंक यू, वेरी नाइस ऑफ यू। हाँ शत्रु जी, टाइम जा रहा है और नहीं अभी तो आपकी नाइट में आप जागें, पूरी तरह जागें, और कुछ नहीं तो शत्रु जी आज कम से कम कुछ डायलॉग, कुछ ज़्यादा नहीं। हाँ समझ गए ना, क्योंकि वो बोलते हैं आज क्या बोल रहे हैं कि नहीं आज हमारी नाइट है और लोगों को चांस मिलना चाहिए, लेकिन नहीं शत्रु जी आप प्लीज़ नहीं। अरे ज़्यादा जोर से बोलिए तो कहें ऐसे नहीं है। हाँ देखो, शुरू करवा देता हूँ, बंद करवाना आपका काम है। हाँ हमारे देखिए मैं, हाँ बबुआ वही कहते हैं, तुमसे बात कर रहे हैं बबुआ, कि आज जैसे हमने कहा कि हम लड़की वाले की तरह बारात का स्वागत कर रहे हैं, आज शत्रुघ्न सिन्हा नाइट है, तो हमने कोशिश की कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मौका आप लोगों के साथ साथ उन कलाकारों को दें जिनका रूप आपने ये रूप नहीं देखा है या कम देखा है। मैं तो आपसे हमेशा मिलता जुलता रहता हूँ, हमारा आपका तो अटूट रिश्ता है जो ना टूट सकता है न टूटेगा। तो ये तो बंधन बना हुआ है, इसलिए मैंने कोशिश की। अब कल्याण जी भाई कह रहे हैं और आप लोग कह रहे हैं, चूँकि वक्त भी कम है, ये इसलिए अगर डायलॉग का जिद कर रहे हैं आप लोग, तो एक फिल्म जब आपने आवाज़ दी वहाँ से खुदगर्ज कहा आपने, तो खुदगर्ज का एक डायलॉग मैं सुनाता हूँ, और वो भी इसलिए कि कभी कभी हम कलाकारों को मौका मिलता है इस पर्दे की माध्यम से कुछ लोगों का, गरीब लोगों के साथ या जिन पे जुल्म हो रहा है, शोषण हो रहा है, उन लोगों के साथ अपनी आइडेंटिफिकेशन बना सकें, उनकी आवाज़ में आवाज़ मिला सकें। तो वैसे ही एक मौका मिला मुझे खुदगर्ज में, और वो जो डायलॉग मैं बोलने वाला हूँ ये मैं बिल्कुल आप जनता जनार्दन को हाजिर नाजिर जान के कह रहा हूँ कि इस डायलॉग में विद ड्यू रिस्पेक्ट टू कादिर खान, उनसे इजाज़त लेके, राकेश रोशन से ये पूछ के, वो डायलॉग मेरा बिल्कुल अपना था, मैंने अपने डाला उस फिल्म में। और वो भी इसलिए कि कुछ लोग अभी भी उत्तर भारत के लोगों को बहुत हे दृष्टि से और कुछ हीन भावना से देखते हैं, और कुछ लोग तो बहुत सम्मान से उनसे कहते हैं भैया, और कुछ लोग बहुत गिरे हुए भाव से कहते हैं साला भैया है। तो ये भैया भैया बहुत सुन रहा था, ये भैया, तो हमने कहा मौका मिला खुदगर्ज में, तो इसलिए वो डायलॉग मैंने चिपकाया। वो सलामी है उन लोगों को, उन उत्तर भारतीय के उन लोगों को जिनको लोग हीन भावना से देखते हैं, उनके साथ मैंने आवाज़ बुलंद की, आवाज़ में आवाज़ मिला के। इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ के लोग खराब, जैसे हमारे बिहार मातृभूमि है हिंदुस्तान के अंदर, तो महाराष्ट्र मेरी कर्म भूमि है, वहाँ अगर जन्म पाया है मैंने तो यहाँ का नमक खाया है हमने। तो ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि जितना हम अपने मातृभूमि बिहार, उत्तर प्रदेश, गुजरात के लिए करें, उतना ही अच्छा सोचें और करें अपनी कर्म भूमि महाराष्ट्र के लिए भी। तो मैं एहसानमंद हूँ इन लोगों का, लेकिन वो सलामी दी उन लोगों को, और उनको इस बात का हमने उनको इस बात बताई और लोगों को चेतावनी दी जो भैया कह के बुलाते हैं गंदे गंदे नज़र से, हीन भावना से, ए साला भैया। तो वो सिचुएशन हमने खुदगर्ज में क्रिएट करवाई, वहाँ पे मैंने जान के डलवाई वो सिचुएशन, और ये डायलॉग बिल्कुल मेरा अपना डायलॉग है, और वो मैं आपके सामने रिपीट कर रहा हूँ उन लोगों को सलामी देते हुए जिनके साथ जुल्म होता रहा है, और उन लोगों को चेतावनी देते हुए जो ऐसा कहते रहे हैं जुल्म के साथ कि दोबारा भूल के ऐसी बात नहीं करें, वरना मेरे पास बहुत ज़बरदस्त सशक्त माध्यम है, पर्दे का माध्यम, मैं फिर आवाज़ बुलंद करूँगा पर्दे के माध्यम से। तो ये डायलॉग सुनाता हूँ मैं। उसने कहा ये भैया ये साले तेरी ज़मीन नहीं है, तो ये जवाब था मेरा, तुम साला सब कुत्ता का जात हमको भैया बोलता है। अरे भैया मत बोलो, बोलो बाप। और ये भी देखो सरऊ कि भैया जब बाप बनता है तो साला कैसे सबका मैयार होता है। तो ये था खुदगर्ज का वो डायलॉग, ए ट्रिब्यूट टू आवर पीपल। और उसके बाद खुदगर्ज का वो अभी लोगों ने कहा कि ज़रूर सुनाए यहाँ पे,
कि उसने कहा कि मैं तुम्हारे लिए, जिन्होंने देखी है फिल्म, कि हम तुम्हारे लिए अपने हाथ से, जितेंद्र ने कहा कि अपने हाथ से हम तुम्हारे लिए हम बनवा देंगे, अगर हमारे तरफ से ये बुलडोज़र चलवाया है और तुम्हारी ज़मीन गई है तो हम बनवा देंगे तुम्हारा घर। तो उस पर वो जवाब था कि नहीं, अब हम तुम्हारे हाथ से अपना लिए कुछ भी नहीं बनवाएंगे, बल्कि अब हम अपना हाथ से तुम्हारा लिए कब्र बनवाऊंगा, कब्र। आज ये बिहारी भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा अपना बाप का कसम खाता है कि जैसे तुमने ऊंचाई वाला होटल बनवाया है, वैसे ही पूरा भारत वर्ष में हम चौड़ाई वाला होटल बनवाऊंगा और हर होटल का बुनियाद के नीचे तुम्हारे तरक्की को दफन कर दूंगा, दफन। वो कहता हमारी बात सुन, कहता पहले हमारी बात सुन। आज से बिहारी के हर सांस, हर पल का एक ही मकसद है, तुम्हारी बर्बादी। वो कहता यहां से चला जा, कहता हाँ हाँ जा रहा हूं, लेकिन तुमको दुश्मनी का चैलेंज देके जा रहा हूं। क्या बात कि आज के बाद तुम जिंदगी या कोई भी रास्ता पे कोई भी कदम उठाना तो सोच समझ के उठाना, काहे कि अब बिहारी तुम्हारा तरक्की का रास्ता पे बारूद बिछाना शुरू कर रहा है। टाइम कम है, मैं तो सारे पिक्चरों के डाले बोल सकता हूँ लगातार, मैं भूलता नहीं हूँ। अगर ये अगली नाइट होगी शायद तो आप देखेंगे और मेरा भी नया रूप देखेंगे। तो बहुत दिन बाद हो रहा है, बम्बई में से दूसरी बार हुई है नाइट मेरी। शत्रु जी हैं वो, इनके इतने रूप हैं, कभी गाना भी सुन सकते हैं, डांस भी देख सकते हैं, लेकिन आज इनकी नाइट होने की वजह से। लेकिन शत्रु जी, हमने काफ़ी ठिकाने सुना है कि आप इतने नेक आदमी हैं कि ब्लैक मनी भी नहीं लेते हैं। देखिए आज के टाइम में ऐसा कोई आदमी हुआ है? सही बात है, हमने सुनी। कल्याण जी भाई ने पूछा मुझसे कि ये सही है कि मैं काला धन नहीं लेता हूँ, और आज के दिन में ये बात बड़ी अजीब लगती है। तो मैं कल्याण जी को और जनता जनार्दन को, जितने लोग यहाँ बैठे हैं, सबको हाजिर नाजिर जान के जो कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ, सच के सिवाय कुछ नहीं कह रहा हूँ। और सच ये है कि मैं काला धन लेना तो दूर की बात, काला धन छूता भी नहीं हूं। ये बात उतनी ही सच है जितनी कि पुलिस वाले रिश्वत नहीं लेते हैं। ये बात उतनी ही सच है जितनी कि नेता लोग चुनाव के वक्त व्यापारियों को पकड़ के पार्टी इलेक्शन के नाम पे चंदा जबरदस्त नहीं वसूलते हैं। ये बात उतनी ही सच है जितनी कि इनकम टैक्स वाले लोग पकड़ी हुई डायरी की कीमत नहीं लगाते हैं। ये बात उतनी ही सच है कि शादी के बाद पुरुष अपनी स्त्री को छोड़ के दूसरी स्त्री की ओर बिल्कुल नहीं देखता है। क्या बात। आज हमने कोशिश की कि आपको कॉन्सेंट्रेटेड, भरपूर, भरा पूरा प्रोग्राम दे। चूंकि समय हमें और नहीं हमारे पास तो है, आपके पास है, पर यहाँ कुछ कानून है, कुछ संविधान है, जिसके अलावा हम इससे ज्यादा प्रोग्राम नहीं कह सकते हैं। लेकिन आपने देखा होगा तमाम शत्रुघ्न सिन्हा नाइट में मैं खड़ा था, पहली बार बैठना चाहता हूँ, और वो भी आपको अपना उद्गार देते हुए कि आपने मेरा साथ किया है और एक का हमने हाथ बढ़ाया है। और बिहार एसोसिएशन की तरफ से मैं संप्रदा बाबू का, विंग कमांडर सहाय का, झा जी, मिश्रा जी, तमाम उन लोगों का जिनका योगदान रहा है। कोई लोगों का नाम याद नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि उन्हें भूल गए, हम उनके आभारी हैं। और आप लोगों ने इस नेक काम में हाथ बढ़ाया है, शुरू से आखिर तक बैठे रहे, मंत्र मुग्ध होकर। क्या मैं उम्मीद करूं कि आप लोग जा रहे हैं दुआओं के साथ और खुश होकर। अगर ये उम्मीद मेरी